इस वीडियो में आज हम लोग बात करने वाले हैं बिहार पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट के बारे में। बिहार पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर का, चाहे आप ग्रुप ए का स्टूडेंट हो या ग्रुप बी का स्टूडेंट हो, आपका एग्जाम जो है ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा, एग्जाम होगा भी या नहीं होगा, यदि एग्जाम होगा तो कब तक होगा, लगातार बच्चा लोग का सवाल आ रहा है। और मैं आज आपका जितना भी सवाल है सबको मैं आज क्लियर करने वाला हूं। पूरा आपका जो डाउट है उसको खत्म करने वाला हूं। फिर से समझना, बिहार पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर का जो भी स्टूडेंट है उसके मन में कुछ सवाल आ रहा है। पहला सवाल उनका है कि बिहार पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर का परीक्षा कब होगी। ये हुआ उनका पहला सवाल। दूसरा सवाल है कि जो परीक्षा होगा वो ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा, क्योंकि पढ़ाई तो उन लोग का ऑनलाइन हो रहा है जिसका स्थिति काफी खराब है। तो भाई पढ़ाई ऑनलाइन हो रहा है तो एग्जाम कैसे होगा, एग्जाम ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा, ये दूसरा सवाल है। तीसरा सवाल है कि क्या सर ऐसा हो सकता है क्या कि एग्जाम ही ना हो, फर्स्ट सेमेस्टर से प्रमोट करके सेकेंड सेमेस्टर में भेजा जा सकता है, तीसरा सवाल है। चौथा सवाल है कि सर यदि ऑफलाइन एग्जाम यदि होता है तो कब तक होता है, या ऑनलाइन होता है तो कब तक होगा। ये लगातार सवाल बच्चा लोग का आ रहा है। तो इस वीडियो में मैं आपका जो सारा डाउट है उसको मैं क्लियर करने वाला हूं। यदि आपका और भी कुछ डाउट है तो वो भी आप कमेंट करना, उसका भी जवाब मैं आप लोगों को इस वीडियो में दूंगा। क्लियर है। मैं आज बहुत सारे बिहार पॉलिटेक्निक के आपके सीनियर स्टूडेंट से मैं बात किया, थोड़ा देर पहले भी फाइनल में वार्ता कर लिया कि उन लोग के साथ कैसे कैसे क्या हुआ। कुछ कॉलेज के प्रोफेसर लोग से मैं बात किया और वो पूरा जो बात जो पता चला, जो अनुभव पता चला पिछले साल क्या हुआ था, वो सारा बात को मैं आज आपके सामने रखूंगा और आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। क्लियर। चलिए तो हम लोग जो है आपका आंसर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला चीज आप लोगों का एग्जाम जो है ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन, इसका मैं आंसर दूं उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कुछ AICTE की तरफ से नोटिस आया था। जो जितना भी टेक्निकल कॉलेज होता है ना, पॉलिटेक्निक कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, वो पूरा भारत का एक संस्था है AICTE, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, उसके अंदर में है। बिहार का भी जितना भी पॉलिटेक्निक कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज है सारा उसके अंदर में है। झारखंड का भी ऐसा है, यूपी का भी ऐसा है। पूरे भारत का जितना भी इंजीनियरिंग कॉलेज है वो सारा AICTE के अंदर में होता है। और AICTE का जो नोटिस आया था उसके अनुसार आप लास्ट सेमेस्टर को छोड़कर सारा सेमेस्टर के बच्चे को आप प्रमोट कर सकते हो, कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है। लास्ट सेमेस्टर को छोड़कर यानी छठा सेमेस्टर को छोड़कर आप सारे को प्रमोट कर सकते हो। यदि स्थिति कोविड वगैरह के कारण ज्यादा खराब है तो ऐसा नोटिस आया हुआ है। कब का आया हुआ है? तो उसके आधार पे झारखंड में पिछले साल भी फर्स्ट सेमेस्टर का बच्चा को प्रमोट करके सेकेंड में भेजा गया। फोर्थ सेमेस्टर का बच्चा को, थर्ड सेमेस्टर को बच्चा को प्रमोट करके फोर्थ में भेजा गया था। आ रहा बात समझ में? और फर्स्ट को सेकेंड में भेजा गया था, थर्ड को फोर्थ में भेजा गया था। इस तरह से पिछले साल भी हुआ था और बिहार में भी ये चीज हुआ था। बिहार में आप पता कर लो, सेकेंड सेमेस्टर का बच्चा
जो आपका सीनियर है उसको थर्ड सेमेस्टर में भेजा गया था, फोर्थ सेमेस्टर वाले बच्चों को फिफ्थ में भेजा गया था। पिछले साल ऐसा हो चुका है। क्लियर? बात करो इस साल का, तो इस साल झारखंड जो है शुरू में बोला कि ऑनलाइन हम लोग एग्जाम लेंगे, ऑनलाइन एग्जाम लेंगे, झारखंड बोला। लेकिन बाद में ऑनलाइन एग्जाम को लेकर भी थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट होने लगा, तो लास्ट में फिर से जो झारखंड का बोर्ड है वो नोटिस निकाला कि भाई अभी हम ऑनलाइन एग्जाम भी नहीं लेंगे, कुछ दिन के बाद उसमें हम लोग नोटिस निकालेंगे, क्लियर करेंगे। फाइनली झारखंड ने क्या नोटिस निकाला कि अब सीधे फॉर्म भरो और आपको प्रमोट कर दिया जाएगा। तो फर्स्ट सेमेस्टर को सेकेंड में भेजा जा रहा है, थर्ड को फोर्थ में भेजा जा रहा है, और जो फिफ्थ सेमेस्टर के बच्चे हैं उसको सिक्स्थ में भेजा जा रहा है। फिर से सुनो, जितना ओल्ड सेमेस्टर है, पहला सेमेस्टर, तीसरा सेमेस्टर और पांचवा सेमेस्टर, सबको प्रमोट करके नेक्स्ट सेमेस्टर में भेज दिया गया। ये झारखंड का मैं नोटिस कुछ दिन पहले का बता रहा हूं। आ रहा बात समझ में? कुछ दिन पहले का बात मैं बता रहा हूं। जो आपके बैच के बच्चा एडमिशन लिया है ना झारखंड में फर्स्ट सेमेस्टर में, उसका अब ऑनलाइन एग्जाम भी नहीं होगा और वो सेकेंड सेमेस्टर में चला जा रहा। अभी फॉर्म भरा रहा बाबू, झारखंड में उसके लिए फॉर्म भरा रहा है। 4 जून लास्ट डेट है, बस उन लोग को बच्चा को फॉर्म भरना है, सेकेंड सेमेस्टर में चला जाएगा। और थर्ड सेमेस्टर वाला बच्चा का फॉर्म भरा चुका है, फिर से फॉर्म भरने के लिए जो छोटा पुटा बच्चा है जिसका फॉर्म भरना छूट गया है उसके लिए फिर से नोटिस निकाला कि जो छूट गया बच्चा, बाबू फॉर्म को भर दो, आपको भी नेक्स्ट सेमेस्टर में भेज दिया जाएगा। क्लियर? और फिफ्थ सेमेस्टर को भी सिक्स्थ में भेज दिया गया। तो ओवरऑल जो है ये झारखंड में हो चुका है और बिहार भी बहुत जल्द उसमें नोटिस निकालेगी। लेकिन बिहार अभी तक नोटिस क्यों नहीं निकाला भाई? बिहार अभी तक क्यों नहीं नोटिस निकाला है? तो उसका रीजन है कि अभी आप लोग का रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया जो चल रहा है, बहुत सारा बच्चा जो मोपअप काउंसलिंग से एडमिशन लिए हैं, जो ओपन काउंसलिंग से एडमिशन लिए हैं, बहुत सारे प्राइवेट कॉलेज में कुछ दिन पहले तक एडमिशन प्रक्रिया चला, वो सारे बच्चे का अभी रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया है। वो सारा स्टूडेंट का अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया है पूरी तौर से, इसलिए आपका नोटिस अभी तक प्रमोट वाला नहीं आया है। तो ओवरऑल मैं बोल दूं तो आपका, मैं और कुछ कॉलेज से बात किया, उन लोग बोले कि सर 15 जून तक रजिस्ट्रेशन का प्रक्रिया पूरा ओवर हो जाएगा, 15 जून तक। तो 15 जून के आसपास में नोटिस आ जाएगा फॉर्म भरने को लेकर और प्रमोशन को लेकर, प्रमोट करने को लेकर। आ रहा बात समझ में? तो आप लोग का ओवरऑल जो है, मेरे ख्याल से, मेरा जो अनुभव कहता है, फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चे को प्रमोट करके सेकेंड में भेजा जाएगा, इसमें डाउट नहीं है, तय है, उन लोग को प्रमोट किया जाएगा। अब बोलोगे सर तो प्रमोट करेगा तो क्या सिर्फ ऑफलाइन तो छोड़ दीजिए, क्या ऑनलाइन भी एग्जाम होगा? तो बाबू ऑनलाइन एग्जाम होगा, जस्ट फॉर्मेलिटी के जैसा। और वो जो ऑनलाइन एग्जाम होगा वो आपका 20 से 30 मार्क्स वाला होगा, 30 मार्क्स वाला। कोई सब्जेक्ट 30 मार्क्स का होगा एग्जाम, कोई सब्जेक्ट आपका 20 मार्क्स का होगा। क्योंकि आप सीनियर से पता करो, आज भी मैं बात किया बहुत सारे सीनियर से, उन लोग बोला कि सर हम लोग को क्या हुआ था, गूगल फॉर्म से क्वेश्चन आया और उसका जवाब बनाकर हम लोग को सबमिट करना था। कुछ बच्चा बोला कि सर हम लोग को गूगल क्लासरूम में क्वेश्चन आया और उसमें हम लोग को जवाब देकर जमा करना था। तो कोई बच्चा बोल रहा गूगल फॉर्म से हम लोग जब गूगल फॉर्म से किसी कॉलेज में आया, किसी कॉलेज में गूगल क्लासरूम से आया, तो इसी टाइप का आया। तो मैं पूछा कि बाबू कितना का एग्जाम हुआ? 70 का। तो बोला नहीं सर, कोई सब्जेक्ट का 20 नंबर का एग्जाम हुआ, कोई सब्जेक्ट का 30 नंबर का एग्जाम हुआ, और जस्ट फॉर्मेलिटी। बोला बहुत सारा बच्चा तो भरा भी नहीं, एग्जामों ने दिया वो वाला। गूगल फॉर्म से जो क्वेश्चन आया, बहुत सारा बच्चा बोला ये उसको एग्जाम मतलब आंसर भी नहीं दिया, छोड़ दिया। ऐसा तक बहुत सारा बच्चा किया। लेकिन कुछ दिन के बाद जब रिजल्ट आया, बहुत सारा बच्चा बोला कि सर रिजल्ट कब आएगा? तो बाबू उसका रिजल्ट 1 महीना के लगभग में आ जाता है। मतलब फर्स्ट सेमेस्टर जैसे तुम लोग को बोलेगा कि आप प्रमोट करेंगे तो उसका रिजल्ट लगभग 1 महीना में दे देता है। और उस सारे बच्चे का रिजल्ट हुआ, जो एग्जाम दिया था गूगल फॉर्म उसका भी, जो नहीं दिया उसका भी हुआ। क्लियर? तो उस बच्चा से फिर मैं पूछा,
कि बाबू जो 20 नंबर या 30 नंबर का जो तुम्हारा एग्जाम हुआ उसमें किस टाइप का क्वेश्चन आया था? तो बोला सर 5 या 10 गो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था, बहुत सारा सब्जेक्ट में 5 गो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था, बहुत सारा सब्जेक्ट में 10 गो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था, और 3 गो किसी में सब्जेक्टिव क्वेश्चन, मतलब 5-5 नंबर का 3 गो क्वेश्चन, किसी में 4 गो क्वेश्चन, इस टाइप का एग्जाम हुआ। मतलब 5 गो ऑब्जेक्टिव और 3-4 गो सब्जेक्टिव क्वेश्चन, 20 से 30 नंबर का बोला कि एग्जाम हुआ। क्लियर? गूगल फॉर्म के माध्यम से और कुछ कॉलेज गूगल क्लासरूम के माध्यम से हुआ। क्लियर? तो ओवरऑल जो है ऑनलाइन ही एग्जाम होगा, और कोई जो नियम से होता है ना वैसा कुछ नहीं, जस्ट फॉर्मेलिटी होगा। आपको जो है गूगल फॉर्म टाइप का बना के भेजा जाएगा, उसमें आपको जवाब बना के दे देना है। क्लियर? एक दिन में बोला कि कभी कभी 2-2 सब्जेक्ट का हुआ, कभी कभी 3-3 सब्जेक्ट का भी हुआ एक दिन में, और कभी कभी एक सब्जेक्ट का भी हुआ। मैं बोला क्या पूरे बिहार का जितना भी कॉलेज है सबका एक साथ एग्जाम हुआ, जो वो ऑनलाइन एग्जाम था सबको? तो बोला नहीं, सब कॉलेज अपना अपना हिसाब से अपना अपना रूटीन निकाला और अपना अपना क्वेश्चन दिया। सारा कॉलेज का टीचर अपना अपना हिसाब से क्वेश्चन सेट किया। क्लियर? ओवरऑल जो है सिर्फ खाना पूर्ति हुआ, सबको एग्जामिनेशन का फॉर्म भराया गया और जस्ट से 20 नंबर 30 नंबर का फॉर्मेलिटी किया गया और नेक्स्ट सेमेस्टर में प्रमोट कर दिया गया। आ रहा बात समझ में? तो पूरा उम्मीद है आप लोग के साथ भी यही होगा, मुझे पूरा उम्मीद है आप लोगों के साथ यही होगा। आप लोग का अभी लगभग 10 से 15 दिन कम से कम रजिस्ट्रेशन के लिए लेट हो रहा बाबू, नहीं तो और कुछ वैसा नहीं है। रजिस्ट्रेशन जैसी होगा एक नोटिस आएगा और उसमें बता देगा कि जल्दी जल्दी आप लोग फॉर्म भरिए और आप लोग को अब सेकेंड सेमेस्टर में प्रमोट कर दिया जाएगा ऑनलाइन असाइनमेंट के आधार पे। क्लियर? झारखंड में भी यही चीज हुआ बाबू, ऑनलाइन असाइनमेंट के आधार पे। वो भी ऑनलाइन एग्जाम जो लेना चाहिए था वो नियम कानून से सारा बोला नहीं होगा अब। तो बहुत सारा कॉलेज अपना अपना इंटरनल एग्जाम लिया फॉर्मेलिटी वाला, उसी के आधार पे प्रमोट होगा। फिर मैंने पूछा कि अच्छा रिजल्ट कैसा आया, कितना परसेंटेज आया? बोला लगभग बच्चा का किसी का 65%, किसी का 70%, किसी का 75%। जो अच्छा है, जिसका कॉलेज में अच्छा रिश्ता है टीचर से, जिसका अच्छा परफॉर्मेंस है, उसका 80%। बोला इस टाइप से ही मार्क्स सबका आ गया। क्लियर? आ रहा बात समझ में? तो ये लगभग है, और मेरा जो अनुभव कहता है लगभग मैं क्लियर कट बता रहा हूं आप लोगों का, लगभग 15 दिन के अंदर में जो लेट हो रहा बाबू अब तक आ जाता। फर्स्ट सेमेस्टर से सेकेंड सेमेस्टर का प्रमोशन का नोटिस अब तक आ जाता, लेकिन ये नहीं आने के कारण जो है 2-3 चीज है। एक चीज है कि अभी गर्मी का छुट्टी ऑफिशियल तौर पे घोषणा है कि आपका अभी गर्मी का छुट्टी है, जो कि गर्मी छुट्टी का नोटिस था अगले महीना का, जून महीना का, लेकिन उसको बोला गया कि नहीं, इसको 1 महीना पहले कर देते, मई महीना आपका गर्मी का छुट्टी के तौर पे। तो पहला तो मई महीना अभी गर्मी का छुट्टी के तौर पे आप लोग का बीत रहा है। दूसरा क्या कि रजिस्ट्रेशन का प्रक्रिया बहुत सारा कॉलेज में हो चुका है, लेकिन बहुत सारा बच्चा जो डायरेक्ट एडमिशन लिया है बाबू प्राइवेट कॉलेज में, या मोपअप काउंसलिंग के थ्रू लिया है, या बहुत सारा बच्चा देखे होंगे आप लोग को भी प्राइवेट कॉलेज की तरफ से मैसेज आया होगा कि जिसको भी एडमिशन लेना आके ले लीजिए, डायरेक्ट एडमिशन प्राइवेट कॉलेज में। तो उन लोग का क्या हुआ, अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया फाइनल, उसी के कारण अभी तक नोटिस नहीं आ रहा है। लेकिन मैं कुछ कॉलेज का टीचर लोग से बात किया, कुछ स्टूडेंट से बात किया, ओवरऑल पता चला कि 15 जून तक आप लोग के लिए नोटिस आ जाएगा। क्लियर? 15 तारीख तक के लगभग में 15 जून में आप लोग का नोटिस आ जाएगा। क्लियर? तो ओवरऑल यही है कि मेरे ख्याल से पूरा दम तय मान लो आपका ऑफलाइन एग्जाम नहीं होने वाला है, आपका ऑफलाइन एग्जाम नहीं होने वाला है, ये लगभग तय मान लो। क्लियर? लेकिन अब बोलोगे कि सर क्या करें, पढ़ाई करना छोड़ दे? तो नहीं, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि पढ़ाई करना आप छोड़ दो, पढ़ाई अपना आप जारी रखो। हाँ, ये कर सकते हो आप कि आप फर्स्ट सेमेस्टर का जितना पढ़ना था पढ़ लिए, तुम सेकेंड सेमेस्टर का पढ़ाई अब स्टार्ट कर सकते हो। स्लो ही करो, लेकिन सेकेंड सेमेस्टर का पढ़ाई में लग जाओ।
मेरा ये कहना रहेगा कि आप सेकेंड सेमेस्टर का तैयारी में लग जाओ। फर्स्ट सेमेस्टर भी थोड़ा बहुत देखते रहो और साथ ही साथ सेकेंड सेमेस्टर में भी अपना पढ़ाई चालू कर दो। आ रहा बात समझ में? ऐसा ना हो कि फर्स्ट सेमेस्टर में अच्छा खासा तुम दिन वेट करते रहो और डायरेक्ट जो है तुरंत फिर नोटिस आना ही है कि चलो अब सेकेंड सेमेस्टर का फिर उतना ज्यादा टाइम आप लोगों को नहीं मिलेगा, क्योंकि सेशन बहुत ज्यादा लेट हो चुका है। क्लियर? सेशन बहुत ज्यादा लेट हो चुका है और सेशन को मेकअप करने के लिए एक ही ऑप्शन है कि जल्दी से जल्दी फर्स्ट सेमेस्टर का प्रमोशन का आप लोग का नोटिस आ जाए और सेकेंड सेमेस्टर में ज्यादा टाइम ना मिले, ज्यादा 4 महीना का टाइम मिले, ज्यादा 4 महीना। 6 महीना का होता है सेमेस्टर ना, लेकिन सेमेस्टर के लिए आपको ज्यादा 4 महीना का टाइम मिले, तब आपका जाके सेशन कुछ हद तक मैनेज हो पाएगा। आ रहा बात समझ में? तो ओवरऑल यही है, मैं आप सभी को बोल रहा हूं कि बाबू फर्स्ट सेमेस्टर का लगभग टेंशन खत्म कर लो, सेकेंड सेमेस्टर में लग जाओ। आपका फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम होगा भी तो गूगल फॉर्म के माध्यम से होगा, एकदम दूध भात की तरह होगा, कोई इसमें टेंशन लेना नहीं है। क्लियर? आ रहा बात समझ में? तो ये था। उसके बाद ये अगला महीना पूरा क्लियर हो जाएगा बाबू। जून महीना में तुम लोग का एकदम क्लियर हो जाएगा कि तुम लोग का भाई एग्जाम होने वाला नहीं है। क्लियर? आ रहा बात समझ में? क्लियर? तो मेरे ख्याल से आपका जो भी डाउट है मैं दूर कर दिया हूं। अगर आप अभी भी कुछ डाउट बचा हुआ है तो आप कमेंट करके पूछो, मैं चाहूंगा उसका जवाब देने का। मैं फिर से बता रहा हूं, जून महीना में दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। जून महीना में पूरा क्लियर हो जाएगा। आ रहा बात समझ में? जून महीना में आपका क्लियर हो जाएगा। क्लियर? चलो जल्दी से बताओ बाबू, और कोई डाउट है तो मेरे अब एक वर्ड में अगर आंसर दे तो आपका फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम नहीं होगा, जो होगा फॉर्मेलिटी होगा ऑनलाइन। क्लियर? उसके लिए उतना ज्यादा टेंशन नहीं लेना है। आ रहा बात समझ में? चलो, और आपका क्या डाउट है पूछो। और आपका क्या डाउट है? एक बच्चा बोल रहा सर सेकेंड सेमेस्टर का कोर्स को लॉन्च कीजिए। बाबू सेकेंड सेमेस्टर का कोर्स लॉन्च हो चुका है, लेकिन मैं उसका अनाउंसमेंट आप लोग को नहीं दिया था। मैं आज अनाउंसमेंट कर दे रहा हूं। सेकेंड सेमेस्टर का कोर्स लॉन्च हो चुका है। ग्रुप ए के लिए भी सेकेंड सेमेस्टर का कोर्स लॉन्च हो चुका है और ग्रुप बी वालों के लिए भी। और अच्छा खासा वीडियो आपको अभी मिल जाएगा। 70% सिलेबस आपको अभी मिल जाएगा। जुड़ोगे 70% सिलेबस आपको मिल जाएगा। क्लियर? और उसके बाद फी जो है आज मैं ऑफर दे रहा हूं। आप लोग लगभग फर्स्ट सेमेस्टर में 600 रुपए ही देके जुड़े हो और ये सेकेंड सेमेस्टर का फी मैं थोड़ा ज्यादा रखा था, लेकिन आज मैं उसको भी डिस्काउंट करके 600 रुपए कर दे रहा हूं। और ये ऑफर मैं इस महीना का लास्ट तक यानी 30 तारीख, फिर तो 2 ही दिन मिलेगा समय बाबू। मैं 5 दिन तक का समय दे दूंगा, है ना? दे दे रहा हूं 5 जून तक 600 रुपया में आप कोर्स में जुड़ सकते हो। और जो ग्रुप ए वाला बच्चा है वो भी सेकेंड सेमेस्टर में जुड़े, अच्छा खासा इस बार कराया हुआ है। जो ग्रुप बी का बच्चा है वो भी जुड़ सकता है। और नो डाउट फर्स्ट सेमेस्टर में आप लोग जुड़े थे, थोड़ा बहुत कमियां रह गया था 9 क्लासेस में, लेकिन अब धीरे धीरे सारा कमियां हम दूर कर रहे हैं, वो आप लोगों को भी मालूम है। क्लियर? आप लोगों को भी मालूम है कि जितना कमियां था धीरे धीरे हम लोग सबको दूर कर रहे हैं और लगभग दूर हो भी चुका है। क्लियर? मैकेनिक्स का आपको लगभग वीडियो सारा सब्जेक्ट सारा चैप्टर का लगभग मिल गया है। आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का सारा वीडियो मिल गया है, मतलब कंप्लीट सिलेबस। ट्रिपल ई इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, जिसमें एक इलेक्ट्रिकल का टीचर थोड़ा सा हाई लेवल में पढ़ाए थे, बच्चा लोग को थोड़ा दिक्कत हो रहा था, तो लास्ट में अपना भाई से रिक्वेस्ट करके पूरा वीडियो भर दिए, पूरा भाई का। अब आपको ट्रिपल ई में भी दिक्कत नहीं होगा। फिजिक्स का भी हम लोग भर चुके हैं वीडियो, थोड़ा बहुत जो बचा हुआ वो भी हो जाएगा। मैथ का थोड़ा सा अभी भी प्रॉब्लम है, क्योंकि मैथ में मैं वीडियो उतना अभी दे नहीं पाया हूं, तो सोमवार से वो भी वीडियो मैं देने लगूंगा।
मतलब जो ग्रुप ए के बच्चे हैं वो सेकेंड सेमेस्टर में जाएंगे, उनको पूरा मजा आ जाएगा, पूरा मजा आ जाएगा। 4 सब्जेक्ट अभी मजा आ जाएगा, 1 सब्जेक्ट मैथ मैं मंडे से ही देना चालू कर दूंगा। क्लियर? तो ग्रुप ए वाले बच्चे तो खुश हो जाएंगे ग्रुप बी मतलब सेकेंड सेमेस्टर में। जो ग्रुप बी के बच्चे हैं वो ग्रुप सेकेंड सेमेस्टर में जैसे ही जाएंगे तो मैथ उनका मेरा पढ़ाया हुआ है तो उसमें उनको मजा आ जाएगा, फिजिक्स उनको मजा आ जाएगा या ठीक ठाक लगेगा, कम्युनिकेशन स्किल उनको मजा आ जाएगा। केमिस्ट्री बचा हुआ था बाबू, तो केमिस्ट्री भी वीडियो हम देना चालू कर दिए और केमिस्ट्री में तो पूरा गर्दा उड़ा के मजा आ जाएगा। क्लियर? तो ओवरऑल जो भी कमी था 9 क्लासेस का लर्निंग ऐप में आप लोग का कोर्स से रिलेटेड धीरे धीरे सारा हम लोग प्रॉब्लम को दूर कर दे रहे हैं। जो थोड़ा बहुत बचा भी है वो भी दूर कर देंगे बाबू। क्लियर? तो ओवरऑल 600 रुपया फी मैं आज कर दे रहा हूं, तुरंत अभी मैं फी को अपडेट कर दे रहा हूं। क्लियर? 600 रुपया, और 600 रुपया में 5 सब्जेक्ट बाबू 100 रुपया पर सब्जेक्ट पड़ा, बहुत एकदम ना मात्र के फी है। तो जो लोग जुड़ना चाहते हो, जो लोग 9 क्लासेस पे विश्वास रखते हो वो जुड़ सकते हो। और आप लोग क्या कर सकते हो, एक चीज और, लगभग बच्चे तो फर्स्ट सेमेस्टर से जुड़े हुए हैं ही, आप लोग सेकेंड सेमेस्टर से जुड़ जाओगे तो फर्स्ट सेमेस्टर वाला कोर्स भी आपका बंद नहीं होगा, फर्स्ट सेमेस्टर वाला भी आप देखते रहो और सेकेंड सेमेस्टर का भी पढ़ाई करते रहो। आ रहा बात समझ में? दोनों हाथ में लड्डू आपका हो जाएगा। क्लियर? और जो भी कमी है मैं ऑन रिकॉर्ड बता रहा हूं कि मेरे ऐप में वीडियो में जो भी सब्जेक्ट में कमी है सारा हम लोग धीरे धीरे दूर कर दे रहे हैं। क्लियर? और आप लोग ये चीज देख रहे हो कि हाँ दूर हुआ कि नहीं। पहले ट्रिपल ई में जो ग्रुप बी में फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ना था इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, वो अभी सेकेंड सेमेस्टर में पढ़ना होगा ग्रुप ए को। तो ट्रिपल ए में मात्र 19 वीडियो था बाबू, मात्र 19 वीडियो में खत्म था। बहुत हाई लेवल का टीचर था, पूरा उड़ा के पढ़ा देता था, एरोप्लेन की तरह पढ़ा देता था। मेरा भाई अभी लगभग उसमें 50 वीडियो दे चुका है, लगभग 50 वीडियो दे चुका है सिर्फ ट्रिपल ई सब्जेक्ट का, बहुत ही इजी वे में। वो तो इलेक्ट्रिकल ऐसा पढ़ाता है खुश हो जाएगा। सिर्फ ट्रिपल ई जो सब्जेक्ट है ना, उस सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए आप लोग 500 रुपया हंस के दे सकते हो। उसका जब देख लोगे जितना मेहनत कर रहा बाबू और जितना अच्छा से पढ़ाया, सिर्फ एक सब्जेक्ट के लिए तो लोग 500 रुपया हंस के दे सकते हो, सिर्फ एक सब्जेक्ट ट्रिपल ई के लिए। क्लियर? आईटी सब्जेक्ट पूरा सिलेबस कंप्लीट है, मैकेनिक्स भी पूरा सिलेबस कंप्लीट है। अभी उसमें हम लोग और भी सीरीज चलाने वाले हैं, मैकेनिक्स का न्यूमेरिकल सीरीज वगैरह भी चलवाने वाले हैं। क्लियर? तो ओवरऑल बोले तो एक ही सब्जेक्ट में आपका पैसा वसूल हो जाएगा। क्लियर? एक ही सब्जेक्ट। जो ग्रुप बी वाले बच्चे हैं वो सेकेंड सेमेस्टर में जाएंगे तो उनको जो है मैथ पढ़ना है, फर्स्ट सेमेस्टर का मैथ, और वो फर्स्ट सेमेस्टर का मैथ टोटली मैं पढ़ाया हूं। मतलब मेरे से मैथ पढ़ोगे तो जान ही रहे हो, तुम लोगों को मजा आ ही जाएगा, नो डाउट तुम लोगों को मजा आ जाएगा। तो उसमें मैथ मेरा पढ़ाया हुआ है। क्लियर? कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा से पढ़ाया हुआ है, बहुत अच्छा टीचर द्वारा। आप देख सकते हो कुछ वीडियो फ्री में भी होगा ऐप में, आप लोग प्ले कर सकते हो उसको। उसके बाद जो है केमिस्ट्री तो एकदम लाजवाब टीचर लाए हुए हैं केमिस्ट्री का वीडियो के लिए, मतलब दिल खुश हो जाएगा। आ रहा बात समझ में? हाँ, फिजिक्स नो डाउट जैसा मैं पढ़ाता हूं उस टाइप का फिजिक्स शायद आपको ना लगे, लेकिन उसमें भी हम लोग मेहनत कर रहे हैं, फिजिक्स के लिए भी उपाय लगा रहे हैं कि जो जो कमी है उसको भी दूर कर दे। नहीं तो मैथ में मजा आ जाएगा, जो मेरे से मैथ पढ़ेगा मजा आ जाएगा, जो केमिस्ट्री पढ़ेगा केमिस्ट्री वाला सर से उनको भी बहुत ज्यादा मजा आ जाएगा। क्लियर? आ रहा बात समझ में? कम्युनिकेशन स्किल पढ़ेगा उसको भी पूरा मजा आ जाएगा। आ रहा बात समझ में? एक बच्चा बोल रहा है कि सर 400 कर दीजिए। बाबू 400 रुपये पर सब्जेक्ट करने वाला हूं बहुत जल्द, 400 रुपया पर सब्जेक्ट करने वाला हूं। क्लियर? बाबू तू लोग समझो, नो डाउट फी जो है, लॉकडाउन है, कोरोना है, बहुत दिक्कत है, लेकिन फिर भी समझ लो कि और लोग जो है ना 2500 3000 रुपया में दे रहे हैं। ठीक है? हम मात्र अभी 800 रुपया अभी फी ज्यादा था, लेकिन अभी मैं 600 रुपया कर रहा हूं। लेकिन 5 तारीख में लास्ट डेट बता रहा हूं, 5 जून। अब 5 जून के बाद ये हो जाएगा 1100 रुपया, उसके बाद फिर बढ़ा के कर दूंगा 1500, क्योंकि बाबू ये भी बेइज्जती है, बहुत ज्यादा कम रखना फी भी दिक्कत है, बहुत सारे लोग फिर उसका वैल्यू नहीं दे पाते हैं। आ रहा बात समझ में? एक सब्जेक्ट का 500 रुपए फी तू लोग दोगे, देखना बहुत जल्द।
मैं कर रहा हूं उपाय, अच्छा देंगे, अच्छा पढ़ाएंगे, पूरा सिलेबस देंगे तो क्यों नहीं देगा बच्चा लोग। नो डाउट शुरू में कमी था, शुरू में उतना ज्यादा वीडियो नहीं था, तो मुझे भी मजबूरी में कम रखना पड़ा था, प्लस बच्चा लोग को भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम था। लेकिन अब तो लगभग सब्जेक्ट में आपका मतलब बहुत अच्छा वीडियो मिल चुका है, बहुत अच्छा मात्रा में मिल चुका है। क्लियर। और जो भी कमी है वो पूरा दूर करेंगे। क्लियर। तो जो लोग जुड़ना चाहते हो 600 रुपया, ये 5 जून तक का ऑफर रहेगा। अब 5 जून के बाद ये 1100 रुपया हो जाएगा, तय मान लेना। ठीक है, उसके बाद कोई उपाय नहीं। उसके बाद फिर हम लोग पर सब्जेक्ट वाला भी लॉन्च कर देंगे। पर सब्जेक्ट 500-500, समझा, पर सब्जेक्ट 500-500, और उसको फी बढ़ा के 2000 तक ले जाएंगे, 2500 तक ले जाएंगे। क्योंकि अब जब मेहनत करेंगे तो भाई उस हिसाब से पैसा आपको देना होगा। क्लियर। तो ओवरऑल यही है कि जो लोग फर्स्ट सेमेस्टर का कोर्स कर रहे हो, आप सेकेंड सेमेस्टर में लग जाओ। लगभग तय है आप लोग प्रमोट हो रहे हो। ठीक है, और सेकेंड सेमेस्टर में फिर ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा। क्लियर। चलिए, आप सभी का उम्मीद करते हैं कि डाउट मैं दूर कर दिया हूं। यदि अभी भी डाउट है तो आप कमेंट कर देना फर्स्ट सेमेस्टर से रिलेटेड। मैं तो लगभग जवाब दे दिया बाबू कि आप लोग का लगभग एग्जाम ना होने का चांस है, ऑनलाइन ही होगा। क्लियर, ऑनलाइन ही होगा, समझ गया। और वो ऑनलाइन जो एग्जाम होगा वो एकदम सीरियसली नहीं, गूगल फॉर्म पे ऑब्जेक्टिव 2-4 गो सब्जेक्टिव क्वेश्चन, बस ऐसा ही रहेगा। ठीक है। चलिए, 5 जून ऑफर है बाबू, मैं कर दिया 5 जून। 5 जून तक 600 रहेगा। उसके बाद बाबू 5 जून के बाद 6 जून ही होगा, 1100 रुपया हो जाएगा। और उसके बाद जैसे डेट बढ़ते जाएगा हम लोग फी को और बढ़ाते जाएंगे। क्योंकि भाई जब अब लगभग सिलेबस दे चुके हैं, लगभग वीडियो दे चुके हैं, तो फिर कम क्यों फी रखेंगे। सिंपल सा है। क्लियर। कम फी रख के बेइज्जती भी होता है ना, कि देखो ना इतना कम में पढ़ा रहा है, अच्छा शायद नहीं पढ़ा रहा होगा तब ना इतना कम रखा है, बहुत सारा चीज है। समझ गया। चलिए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।